वाले हैं जो आपका द्वितीय परीक्षा का पेपर हुआ है, सेकंड बोर्ड एग्जाम का, एमपी बोर्ड का। तो आप केमिस्ट्री का तो उसका आप आंसर देख लीजिए, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनके आप आंसर देख लीजिए। आप देख लीजिए कितने नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए एक वाक्य में उत्तर है ना, सभी नए आए हैं यहाँ पर। एक ही आपको हमने जो इम्पोर्टेंट बताए थे उनमें से आप यहाँ पर देख सकते हो, दो हैं यहाँ पर। मक्खन में उपस्थित कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हमने जोड़ी में कराया था मक्खन वाला उसमें से, और डीडीटी का पूरा नाम, ये हमने आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में कराए थे। अब यहाँ पर देखिए इनका उत्तर देखिए, उस विधि का नाम लिखो जो प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने में प्रचलित है। तो एक वाक्य में उत्तर में इसमें हो जाएगा कौन सी मोलर जो ज्ञात करते हैं वो हो जाएगा, तो हो जाएगा परासरण दाब, परासरण दाब, ठीक है। इसी प्रकार से अगला यहाँ पर श्रवण यंत्र होते हैं, और जो आपकी घड़ियां होती हैं उसमें कौन सी सेल में जो उपयुक्त होता है सेल, उसमें कौन सी युक्ति होती है, कम मात्रा की आवश्यकता होने वाली युक्तियों में प्रयुक्त होने वाले सेल का नाम बताना है। तो इसमें हो जाएगा मरकरी सेल। कौन सा? मरकरी सेल, मरकरी। इस प्रकार से मरकरी सेल हो जाएगा इसका सेकंड वाले का, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा है अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघट्ट को कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा संघट्ट आवृत्ति। आवृत्ति की परिभाषा है केवल संघट्ट, संघट्ट आवृत्ति, आवृत्ति। इस प्रकार से संघट्ट आवृत्ति हो जाएगा इसका, ठीक है। और डीडीटी का नाम तो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में दिया था, तो आप यहाँ पर देख लीजिए डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। एक बार और सुन लो, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। इसी प्रकार से अगला यहाँ पर जो मक्खन में उपस्थित कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम होता है तो इसका हो जाएगा ब्यूटेनॉइक अम्ल, ब्यूटेनॉइक अम्ल। यहाँ पर देख लीजिए ब्यूटेनॉइक अम्ल, ब्यूटेनिक अम्ल, इस प्रकार से। अब आगे देख लीजिए यहाँ पर सही विकल्प, सेकंड क्वेश्चन है सही विकल्प वाला। तो जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो सांद्रता को प्रदर्शित करने में उपयुक्त रहता है। तो देखिए पीपीएम सांद्रता हो जाएगा इसका। तो देखिए अगर आपने पीपीएम सांद्रता की जो परिभाषा है ना वो याद करी होगी तो इससे आप मैच कर सकते हो, ठीक है। हमने पीपीएम सांद्रता इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया था। प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने विद्युत अपघट्य के मात्रात्मक पक्षों का वर्णन किया था। तो देखिए विद्युत अपघट्य है उसमें कौन सा नियम था आपको खुद पता है, फैराडे के नियम। इसमें हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, माइकल फैराडे। अगला देखिए यहाँ पर जो आपका जब प्राथमिक अभिक्रिया में कई पदों में संपन्न होकर उत्पाद बनाती है तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं। तो देखिए बार बार अभिक्रिया होगी, बार बार कई यानी अनेक, तो आपकी जटिल अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा जटिल, जटिल अभिक्रिया। वैसे भी समझ सकते थे, नया क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर देखिए मैंगनेट तथा परमैंगनेट आयन की संरचना होती है, तो जो हो जाएगी आपकी यहाँ पर चतुष्फलकीय, बी ऑप्शन। ये भी नया है। यहाँ पर देखिए उभयदंती संलग्नी, संलग्नी को लिगंड बोलते हैं, युक्त उपसहसंयोजक यौगिक में निम्न समावयवता पाई जाती है, तो बंधनी समावयवता। यहाँ पर सभी प्रोटीन के बहुलक हैं अल्फा एमिनो के, ये हमने कराया था, प्रोटीन अल्फा एमिनो के बहुलक होते हैं, जो इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट में कराया था। हम आपको बताएंगे लास्ट में कि कितने इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे जो आपको हमने कराए थे, उनमें से आए हुए हैं। अगला देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम से बहुत अधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं तो विशिष्ट संगठन पर कहलाते हैं। तो इसमें आ जाएगा अधिकतम, ठीक है। क्या आ जाएगा? अधिकतम आ जाएगा इसमें, इसमें लिखना है अधिकतम, अधिकतम। इस प्रकार से अगर यहाँ पर अधिकतम करके आए हो तो यहाँ से मिल जाएगा। जब सांद्रता शून्य की ओर पहुंचने लगती है तब मोलर चालकता कहलाती है, तो सीमांत, सीमांत आ जाएगा इसमें। अगला यहाँ पर तत्व परवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते हैं। तो देख सकते हो हमने एक क्वेश्चन कराया था कि जेड एन केवल, केवल माने केवल एक ही, केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, ये हमने कराया था, आपको पता है। तो केवल एक ही तो है जो जेड एन, तो इसमें अगर आपने जेड एन करके आए होंगे क्योंकि वही नहीं बदलता है,
यहाँ पर अवस्था परिवर्तनीय माने होता है बदलने वाली। केवल ये तो केवल दो ही बनाता है नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर वहां से अगर आपने मैच किया होगा तो इसमें अगर ZN करके आए होंगे या फिर SC, ठीक है, अगर इनमें से कोई सी भी करके आए होंगे तो आपको यहाँ से नंबर मिल जाएगा। ZN होता है जिंक, और SC होता है जो आप SC होता है ना स्कैंडियम। अगला यहाँ पर को लेड की विषाक्तता के उपचार में प्रयुक्त करते हैं, तो इसमें आ जाएगा EDTA, EDTA। देखिए EDTA के अगर आपने उपयोग पढ़े होंगे तो यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव बना है EDTA वाला। तो देखिए एनिलीन अमोनिया से दुर्बल, इसमें आएगा दुर्बल, ये हमने बताया था इंपोर्टेंट में, दुर्बल क्षारक है। अगला देखिए यहाँ पर नया क्वेश्चन है जी, ग्लूकोज की 6 सदस्यीय बलीय संरचना को कहते हैं, तो इसमें आ जाएगा पायरानोज। क्या आ जाएगा? पायरानोज, पायरानोज, इस प्रकार से। तो देखिए ऑब्जेक्टिव तो आपको पहले भी पता था, जो मेन एग्जाम में भी आए थे, नए नए ऑब्जेक्टिव पूछता है, लेकिन फिर भी इसमें से आए हुए हैं रिपीट, जो हमने इंपोर्टेंट बताया उनमें से भी आए हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है सत्य सत्य में। बैटरियां और ईंधन सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? नहीं, ये उल्टा बोला है इसने, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ये हमने बताया था। इसमें केवल उल्टा करके दिया और सत्य सत्य में पूछा, इसलिए आपको याद हो तो वहां से करा होगा तो यहाँ से आपने बना दिया होगा, क्योंकि उल्टी बात बोली है। सेल होते हैं तो आपको पता है, जो रासायनिक ऊर्जा होती है ना उसे विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। और यहाँ पर सिल्वर और सिक्के जैसे कॉपर निकल के मिश्र धातु के होते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा? सत्य। यहाँ पर टोलन अविक्रमण प्रबल ऑक्सीकारक है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। फिनॉल का उत्पादन कार्बो हाइड्रो हाइड्रोकार्बन क्यूमेन से होता है, ये हमने क्वेश्चन भी बताया था, क्यूमेन से फिनॉल कैसे बनाते हैं इंपोर्टेंट में, तो ये आपको हो जाएगा सत्य। चौथा हो जाएगा आपका सत्य। पांचवा देखिए, उच्चतर एमीन जल में आवश्यक रूप से अविलेय होते हैं, तो ये हमने कराया था, तो ये आपका हो जाएगा पांचवा भी सत्य। ये क्वेश्चन आप देख लेना, ये हमने भी बताया था। और जीवाणु और पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होगी, तो ये आपका असत्य होगा, क्योंकि हमने आपसे पहले भी क्वेश्चन बताया था इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में, आप देख लेना। पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, इतना हमने बताया था। अगर इतना आता तो सत्य हो जाता, लेकिन इसने जीवाणु भी जोड़ दिया, तो जीवाणु की कोशिका होती है ना सेलुलोज की नहीं होती है, पौधों की तो होती है, इसलिए असत्य है। अब अगला देखिए यहाँ पर सही जोड़ी। सही जोड़ी में देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई होती है, ये हमने इंपोर्टेंट में बताई थी, सेकंड इनवर्स। अब यहाँ पर देखिए दूसरा है एरेल हैलाइड, इससे हो जाएगा फिटिंग अभिक्रिया, अभिक्रिया से हैलाइड में ही होते। अगला है फिनॉल, फिनॉल है डिवाले से हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। और मेथन ये आपके फॉर्मेलिन हो जाएगा, और फ्रक्टोज आपका कीटोन हो जाएगा, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर अभिक्रिया जल ब्रोमीन से जल की अभिक्रिया करेगा कौन? एनिलीन। उसका समीकरण देना है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन है, अभिक्रिया ये भी है। यहाँ पर धात्विक चालकत्व और विद्युत अपघटनीय चालकत्व में दो अंतर, यहाँ पर ये भी नया क्वेश्चन है। और यहाँ पर वैद्युत रासायनिक सेल विद्युत अपघटनीय सेल में कोई दो अंतर, ये आपका यहाँ पर देख लीजिए। संक्रमण तत्व कर्ण एंथैल्पी उच्च होते हैं क्यों? ये भी नया क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर देखिए, देखिए संक्रमण धातु का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास एक विशेषता, ये क्वेश्चन आया ही हमने बताया इंपोर्टेंट में। और यहाँ पर आंतर संक्रमण तत्वों के दो अभिलक्षण यानी विशेषता ही लिखनी है। मोहल्लावड़ का रासायनिक सूत्र हमने बताया था, द्विक लवड़ का उदाहरण मोहल्लावड़ होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र पूछ लिया है। और कोई दो, यहाँ पर क्या है, कोई दो अभिलक्षण बताना विशेषता। और यहाँ पर देखिए संकुल योग की परिभाषा व कोई दो अभिलक्षण, इसकी विशेषता भी बतानी है, तो ये तो इंपोर्टेंट में था क्वेश्चन। उस अभिक्रिया का नाम लिखिए जो कार्बोक्सिलिक समूह में पहचानों के लिए उपयुक्त की जाती है। गाटरमान अभिक्रिया है, और ये आपकी थैलेमाइड है। और 13 देखिए यहाँ पर रेशेदार गोलकाकार प्रोटीन को एक मुद्दे में विभेद कीजिए, इसमें अंतर है रेशेदार और गोलकाकार प्रोटीन में। अपचयी शर्करा को उदाहरण देकर समझाइए। पेप्टाइड बंद आ गया यहाँ से, यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और डेनियल सेल अथवा वाला न्यूमेरिकली।
देखिए और यहाँ पर देख लीजिए लुकास अभिकर्मक, क्या ये भी इम्पोर्टेंट में था, रीमन टीमन अभिक्रिया थी। और फ्रीडल क्राफ्ट, और यहाँ पर देखिए हेनरी का नियम, आदर्श विलयन। यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन ये हो गए। और राउल्ट का नियम, अनादर्श विलयन। और यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो ये तो आपको याद होंगे। और यहाँ पर देख लीजिए शून्य कोटि की अभिक्रिया, आर्यनी समीकरण। और ये हमने ऑब्जेक्टिव उसी प्रकार से करना था, कोटि बतानी थी, 1/2 दिया और 2 दिए जोड़ के इस प्रकार से। और अर्धयुकाल और छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, दोनों क्वेश्चन यहाँ से। और ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की संरचना है। तो देखिए ये पेपर देख सकते हो, आपका बिल्कुल पेपर है जो आपका मेन एग्जाम हुआ था उसी लेवल का है। तो आपके जो हमने इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराए थे उसमें से भी आपको 10 से 12 ऑब्जेक्टिव मान सकते हो केवल। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी से भी काफ़ी बाहर गए हैं। लेकिन इतना है कि जो पास लायक है ना, आप पास लायक तो इम्पोर्टेंट से फंस फंस गया है। तो पास आप हो जाओगे अगर आपने इम्पोर्टेंट भी पढ़ा होगा तो।